लास्ट विलेज ऑफ स्पेन। मेरे पीछे आप ये बड़ा सा गांव जो देख रहे हैं, ये स्पेन का आखिरी गांव है। वेलकम टू अंदोरा। हम अभी आ गए हैं जी अंदोरा में। कंट्री चेंज भी हो गया है, तो शॉपिंग करके इधर से लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें सस्ती हैं। इसको हम करके क्रॉस, ये बेसिकली बॉर्डर है। ये आगे आ गई स्पेन वाली साइड। जैन भाई का प्लेन लैंड कर चुका है, फ्लाइट लैंड हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता ही है कि मैं यूरोप ट्रिप पे आया हुआ हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्पेन में। स्पेन का ये सूबा है ललीदा और उसका एक गाँव है ओलियाना। वहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाँव है। लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो लास्ट व्लॉग देखें। जब आप लास्ट व्लॉग देखेंगे ना, फिर आपको पूरी चेस आएगी। आपने पूरी सीरीज़ फॉलो करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि डीपली आपको यूरोप दिखा सकूं, वो चीज़ें जो नॉर्मली आप यूरोप की नहीं देखते हैं। सिटी लाइफ तो आपने बहुत दफ़ा देखी होगी, आप हो सकता है खुद भी आए हों या वीडियोस में आपने देखी होगी। थैंक यू। बड़ा नाइस अंकल थे, इनके पास हम आए हुए थे फार्म पे, जो कि लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया होगा। अभी हम जा रहे हैं दूसरे कंट्री में। चूंकि मेरे पास है शेंजन वीज़ा, तो शेंजन कंट्रीज़ 20+ कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे मेरे लिए कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन 20+ कंट्रीज़ में मैं जा सकता हूँ। मतलब कि जैसे एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं ना, वैसे जा सकता हूँ, या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना, वैसे जा सकता हूँ। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे एक छोटा सा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है, जहाँ पे लोग रहते हैं 80,000 सिर्फ। ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ मुल्क है जिसका नाम है अंदोरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ियाँ खड़ी हैं और गाड़ियों के पीछे खूबसूरत सा ट्रैक्टर खड़ा है जॉन डियर का। ये विलेज है एक, लेकिन गाड़ियाँ देखें आप कितनी ज़्यादा हैं। क्वालीमैन ये अपनी दुकान है। ललीदा में जब आप आए ना, क्वालीमैन जहाँ भी देखें ना, तो 99% चांसेस हैं कि वो खुरम भाई की होगी और वहाँ पे पाकिस्तानी भाई होंगे, और सारे पाकिस्तानी भाई रखे हुए हैं। हालांकि ये टोटली लोकल एरिया है, यहाँ पे स्पेनिश लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि विलेज है ना। आपको यहाँ इंग्लिश लिखी हुई ना के बराबर मिलेगी, टोटल स्पेनिश। बहुत बढ़िया ये वाली तो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक है। इको बायो, ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक ऐसी फसल होती है जिसमें किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया होता। जैसे कि हम गंदम काश्त करते हैं, उसको हम बायो खाद यानी जानवरों का गोबर, पत्तों की खाद, रूढ़ी वगैरह डाल के हम तैयार करें ना, वो गंदम होगी ऑर्गेनिक। जब चीज़ ऑर्गेनिक रेडी होती है ना, तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है बनिस्बत जो हम खादें डाल के, केमिकल्स डाल के चीज़ तैयार करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरफ भी आ जाएं, ये सारी इको बायो हैं, यानी ऑर्गेनिक हैं। 100% देसी अंडे हैं। इनकी पैकिंग चेक करें, कुछ इस तरह की पैकिंग होती है। भाईजान ये 6 अंडे यहाँ पे कितने के हैं? 3 यूरो के लगभग। 3 यूरो के 6 अंडे हैं ये, और 100% देसी हैं। मतलब कि मुर्गियों को जो खुराक डाली गई है ना, वो भी नेचुरल डाली गई है। ठीक है, दाना वगैरह डाला गया है, ये नहीं है कि कोई केमिकल वैसी चीज़ या फीड वगैरह डाली गई हो, वो नहीं है। ये एक ब्रेड है जो यहाँ पे बड़ी खाई जाती है। भाई ने हमारे लिए बना दी है कॉफ़ी। चीनी भाईजान दे दो, अंजनी जलंगनी साढ़े खाओ। कॉफ़ी फ्री है इधर? हाँ, एक्स्ट्रा एक फैसिलिटी दी हुई है लोगों जो चीज़ बाय करे उसको, या कोई भी? नहीं, कोई भी जिसका दिल हो, हमें क्या है तो हम बना देते हैं। जो या खुद बनाना चाहे, लोग हैं ना, हम उनको वो खुद से ये फैसिलिटी दी हुई है ज़बरदस्त। इधर आप देख रहे होंगे कि टेबल लगाया हुआ है जिस पे ओवन पड़ा हुआ है, काफ़ी बीन्स हैं, कॉफ़ी मशीन है, दूध पड़ा हुआ है। तो भाई बता रहे हैं कि जितने भी ये गाँव में लोग रहते हैं ना, या कोई भी इधर आता जाता है, तो उसके लिए ये कॉफ़ी फ्री है, चाहे वो चीज़ को ख़रीदे दुकान से या ना ख़रीदे। कितनी आबादी है इस गाँव की? अराउंड 500 है। हम यहाँ पे कॉफ़ी लेने ही आए थे। अभी यहाँ से एक और गाँव आएगा, लास्ट विलेज ऑफ स्पेन, फिर उसके बाद आ जाएगा अंदोरा। गाँव में कॉफ़ी का इतना मज़ा नहीं आता, वहाँ होता है यार चाय मिले, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी, हाय हाय हाय। गाय जो हैं वो चराई जा रही हैं, खुला छोड़ा हुआ है उनको खेत में। साइकिलिंग का यार बड़ा रुझान है यहाँ पे।
जो कि अच्छी बात है, बंदा बड़ा फिट रहता है और फुल रेडी होके ये साइकिल चलाते हैं पूरे गियर्स पहन के। और इसी तरह बाइक्स भी फुल रेडी होके पूरे गियर पहन के, हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट्स, राइडिंग शूज़, मतलब राइडिंग गियर सारे पहन के ये बाइक चलाते हैं और बड़े एहतियात से, बड़े मज़े से। ये गाँव है जी, गाँव कुछ ऐसे शुरू होता है। ये जी, ये बाइकर देख रहे हैं आप, फुल रेडी होके चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ना आज मौसम बहुत अच्छा बन गया है और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगती है बाहर अगर निकले ना। ऐसा ही है। तो कल हमने हीटर चलाया हुआ था और आज हम एसी पे गए। आ गए, एसी भी आ गए हैं। मतलब छोटे छोटे गाँव हैं और गाँव में रेस्टोरेंट भी होता है, जैसे कि ये बार बनी होगी, ये बार रेस्टोरेंट इकट्ठे ही है। ये यहाँ पे गाँव ख़त्म भी हो गया है और सामने पहाड़ों पे बर्फ़ भी नज़र आ रही है। लास्ट विलेज ऑफ स्पेन, मेरे पीछे आप ये बड़ा सा गाँव जो देख रहे हैं, ये स्पेन का आखिरी गाँव है। इसके बाद नया कंट्री शुरू हो जाता है जिसका नाम है अंदोरा, जहाँ हम जा रहे हैं। जैन भाई अभी हम जो अंदोरा के बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था अबाउट इंटरनेट, तो इन्होंने इंटरनेट का टैरिफ जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है। आप कह सकते हैं कि अगर तो 10 गुना भी मैं कहूँ ना तो कम है, 10 गुना वहाँ पे इंटरनेट महंगा है। तो इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, जो भी नए लोग ट्रैवलिंग के लिए आते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें पता तब चलता है जाके वो वापस जब अपना वो देखते हैं चीज़ें। 2 लाख का आप क्या बता रहे थे? हाँ, मतलब कि वो इतना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, 2 लाख पाकिस्तानी रुपयों तक। ये जो साइकिल चला रहे हैं ना, ये एक अपनी लेन में चला रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी वाला इनके पास से गुजरेगा ना तो एक मखसूस गैप जो है ना उससे गाड़ी गुजारनी है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल पास से गुजारनी है, साइड से थोड़ी करके गाड़ी गुजारनी है। कोई चेकिंग नहीं होगी एंटर होते हुए। हाँ, रेंडमली कर सकते हैं। ये जो है ना, ये फर्स्ट वाला ये है बेसिकली स्पेन वालों का इमिग्रेशन है। हाँ, इमिग्रेशन है। जब वापसी आते हैं ना, ये अगर देखना चाहें तो देखते हैं। अभी तो हम लीव कर रहे हैं तो जिम्मेवारी है बदले वालों की। ठीक ठीक कि ठीक, वो हमें देखना चाहते हैं कोई चीज़ या नहीं देखना चाहते। ठीक ठीक ठीक, नॉर्मली 99% चांसेस होते हैं कि आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। हाँ, 1% चांसेस होते हैं कि रोक सकते हैं। हाँ, फिर वो भी जस्ट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और जाने देंगे। ये जी अंदोरा वाली साइड से गुजर गए हैं। हाँ, ये अंदोरा पुलिसिया, ये अंदोरा का झंडा ऊपर लगा हुआ है। वेलकम टू अंदोरा। हम अभी आ गए हैं जी अंदोरा में। कंट्री चेंज भी हो गया। अंदोरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमको वेलकम भी कर रहे हैं। 2 मिनट में कंट्री चेंज। और बॉर्डर क्रॉस करते ही मर्सिडीज वालों का शोरूम है बॉर्डर पे ही। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ। अगर आप यूरोप में आए हैं या रहते हैं तो आपके लिए तो ये बात नॉर्मल होगी, लेकिन एज अ पाकिस्तानी ये बड़ी बात है। ये ऊपर फिर वेलकम कर रहे हैं। 4 ज़बानें मेन बोली जाती हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, चौथी कौन सी है? रशियन भी बोलते हैं। रशियन भी बोलते हैं। और कतलान जो है ना, ये स्पेन का जो ये सूबा साथ लगता है ना, जिसमें ललीदा, बार्सिलोना और खिरोना तारागोना है, तो उनकी एक लोकल ज़बान है जैसे हमारी पंजाबी है। ठीक है। वो कतलान है। ठीक है। तो वो कतलान भी यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है। टैक्स की रिलीफ है, चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं बनिस्बत स्पेन और फ्रांस के। ये देखें ना कितनी बड़ी सुपरमार्केट बनी और शॉपिंग मॉल है बॉर्डर पे ही, लेकिन कितना तगड़ा है यार, पहाड़ों के बीच में। फैमिली कैश नाम है इसका। मुल्क चेंज होने से थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। हाँ, साइन बोर्ड्स चेंज हो गए हैं, रोड जो इंस्ट्रक्शन है वो भी चेंज हो गई हैं। ठीक ठीक। बाकी यूरोप में हो सकता है वो फैसिलिटीज़ ना हो जो यहाँ पे हैं। यहाँ पे हैं वो। ठीक। पहला पेट्रोल स्टेशन मिला है जी। यहाँ पे ये शॉपिंग वाली दुकानें जो है ना वो ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों ममालिक से लोग आते हैं तो वो शॉपिंग करके इधर से लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें सस्ती हैं। पाकिस्तान के हिसाब से तो महंगी हैं, लेकिन इनके हिसाब से थोड़ी सस्ती हैं। यहाँ पे इंटरनेट महंगा है, पार्किंग बहुत महंगी है। स्पेन में बहुत कम जगहों पे आपको पार्किंग फ़ीस देनी पड़ती है। मोस्टली जो है ना स्पेन में पार्किंग फ्री है। अगर आप किसी बिल्डिंग में खड़ी करते हैं तो वहाँ आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ इतने पैसे नहीं हैं पार्किंग के, जो कि मैं हैरान हुआ हूँ स्पेन में आके ये चीज़ देख के। लेकिन यहाँ पे टैक्स की रिलीफ तो है, लेकिन और चीज़ों से ये फिर पैसे कमाते हैं, जैसे कि पार्किंग महंगी है, इंटरनेट महंगा है, तो इस तरह और चीज़ों से ना ये पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन टैक्स का क्या किया हुआ है? टैक्स है नहीं जी, कोई मसला नहीं। आवाम देखती है टैक्स, तो वो इन्होंने सस्ता कर दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए यार, पहाड़ों के बीच पूरी वैली बनी हुई है और 80,000 लोगों की आबादी है। मिनी सिटी
ऑफ अंदोरा, ये पहला शहर है, नाम इसका मुझे नहीं पता। सांतालियोली, हाँ। सांतालियोली। ये बाइकर्स की बाइक्स इधर खड़ी हैं, वो इधर बाहर में बैठे हुए हैं, ये सामने ना, ये इधर साइकिल्स वाले भी हैं, उनकी साइकिल्स वो पीछे खड़ी हैं। ये बाइक देख के ना मैं दिल कर रहा है राइडिंग गियर पहनी हूँ मैं बाइक चलाऊँ, और जब मैं साइकिल्स वालों को देखता हूँ तो फिर मेरा साइकिल चलाने का दिल करता है। अभी मेरा दिल यही कर रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान पहुँचूँ ना, जाके एक अच्छी सी साइकिल लूँ और मतलब साइकिलिंग किया करूँ ताकि थोड़ा वज़न कम हो। ये बड़ा सा पहाड़ है, इसके अंदर ये टनल बन रही है, अभी काम चल रहा है, बाहर क्रेन्स वगैरह खड़ी हैं। यार ये पहाड़ों में घिरी हुई जगह है, लेकिन क्या नेक्स्ट लेवल शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, सारे मामलात हैं। असल में लोग इधर आप कह सकते हैं कि घूमने तो आते ही आते हैं, साथ शॉपिंग करने भी आते हैं। वो सामने देखें बिल्डिंग्स के बीच में टनल है, जैसे नारान कागान नहीं है, सेम उसी तर्ज अमल का है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है, सड़कें नेक्स्ट लेवल। बीच में से ये दरिया बह रहा है, जैसे दरिया कन्हार नहीं बहता, सेम उसी तरह से इधर भी पहाड़ देखें पास पास। अंदोरा की नंबर प्लेट कुछ इस तरह की है, यूरोपियन ममालिक की इस तरह की नंबर प्लेट होती है, लेकिन अंदोरा की इस तरह की है। ये अंदोरा लविया में सेंटर में एक पॉइंट है, ये दरिया गुजर रहा है और वो सामने अंदोरा लविया लिखा हुआ है, पीछे पहाड़ों का बड़ा अच्छा सा नज़ारा आता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, टेक योर सेल्फी, यहाँ पे अपना मोबाइल खुद रखें और अपनी तस्वीर बना लें। अगर आप अकेले हैं, साथ आपके कोई है, फिर तो मसला ही मुक गया ना। आपको खुशामदीद कहते हैं अंदोरा लविया में। अंदोरा मुल्क है, उसका शहर है लविया। ये दरिया कन्हार की तरह ही पानी जा रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इस तरह से की हुई है ना कि दरिया तो दरिया है ही है, बाकी या नेक्स्ट लेवल। ऐसी वैलीज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ भी जाएंगे हम पाकिस्तानी और हमें अपने मुल्क से प्यार है। पाकिस्तान या इससे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस तरह की अगर कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में हो, ये निज़ाम हो जाए, मैं कहता हूँ टूरिस्ट इतना आए कि संभाला ना जाए। अंदोरा लविया में ये एक म्यूज़ियम बन रहा है जो कि टोटल लकड़ी का बन रहा है, और जब बन के तैयार होगा ना कुछ इस तरह का होगा। ये देखें यार, लकड़ी। अभी हम एक शॉपिंग मॉल में घुसने लगे हैं, यहाँ पे वाईफाई फ्री है। वैसे इंटरनेट महंगा है, आपको बताया ना, तो यहाँ भी एक वाईफाई चला सकते हैं फ्री में। हमें मूव करना चाहिए यहाँ से, देखने वाली तो जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टाइम नहीं है, टाइम इसलिए नहीं है, अभी 2 हो गए हैं और आपकी 8 बजे फ्लाइट है, तो हमें बार्सिलोना जाते हुए 3 घंटे लगेंगे। निकलें फिर हम, तो हमने खाना भी खाना है रास्ते में, निकलते हैं और 1-2 चीज़ें एक्सप्लोर छोटी छोटी करनी है। ठीक है, तो मेन जो आपने सेंटर देख लिया है, चलें। अल्लाह पाक ने मौका दिया ना, दोबारा आएंगे तब कोशिश करेंगे यहाँ बाइक पे आने की ना, इंशाल्लाह। और 1-8 दिन यहाँ स्पेंड करना चाहिए। 1-8 दिन हम रुकेंगे इंशाल्लाह। असल में मेरा वीज़ा जो है ना बड़े थोड़े दिन का है। आज मैंने स्पेन से चले जाना है, दोबारा मैंने स्पेन में नहीं आना, मैं दूसरे एक मुल्क जा रहा हूँ। मज़ा आया यहाँ पे घूमने का। आप में से बहुत से भाइयों के मुझे इंस्टा पे मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो स्पेन में रहते हैं, वो मैड्रिड हो गया, वेलेंसिया हो गया या बार्सिलोना हो गया, बहुत से मैसेज आए हैं कि जैन भाई मुलाकात, अपनी लोकेशन बताएं। असल में मैं आपको बताऊँ ना, बार्सिलोना में मैं एक रात भी नहीं रुका। जिस दिन लैंड हुआ उसी दिन खाना वगैरह खाया, हम फेरी पे बैठे और पाल्मा के लिए निकल गए। फिर वहाँ से आए, थोड़ी देर बार्सिलोना में रहे और हम अंदोरा की तरफ निकल आए। तो वीज़ा है थोड़े दिन का और एक्सप्लोर करने के लिए जगह हैं ज़्यादा, तो बस जैन को भागना पड़ेगा, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं किसी भाई से भी हो सकी। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह आऊँगा ना तो फिर कोशिश करेंगे, हम मीटअप अरेंज कर लेंगे। हमारा जो ज़्यादा टाइम लिया ना वो फेरी ने लिया, एक रात पूरी ले ली और एक पूरा दिन ले लिया फेरी ने। अभी हम जा रहे हैं जी वापस स्पेन, अंदोरा से। कितने मज़े से मैं कह रहा हूँ कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। यहाँ पे ये सब इजी है, कोई मसला नहीं है। एक मुल्क से दूसरे जाओ, दूसरे से तीसरे जाओ, तीसरे से चौथे जाओ। अभी हमने करना है बॉर्डर क्रॉस, तो बॉर्डर क्रॉस पे आपको रोक सकते हैं, वीज़े के लिए नहीं, सिर्फ चेकिंग के लिए कि आप कितनी शॉपिंग करके अंदोरा से जा रहे हैं वापस स्पेन। अगर ज़्यादा शॉपिंग हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है, अगर कम शॉपिंग है फिर तो खैर है, वो चेकिंग करते हैं नॉर्मल और कहते हैं कि जाएँ आप। असल में स्पेन में सिगरेट महंगे हैं, यहाँ पर सिगरेट सस्ते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अगर इधर आते हैं ना तो ज़्यादा थोक में ले जाते हैं सिगरेट उधर ना, तो फिर जनाब रास्ते में वो रोकते हैं, चेकिंग करते हैं। अगर निकल आएँ तो या तो वो रख लेंगे या उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, जो भी टैक्स बनता है। यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट भी है, ये बसेस चलती हैं।
इसको हम करके क्रॉस, ये बेसिकली बॉर्डर है, ये आगे आ गई स्पेन वाली साइड, ये हम क्रॉस कर गए, हमें किसी ने नहीं रोका, हम निकल चुके हैं यहाँ से। अस्पानिया, स्पेन को यहाँ पे ना स्पेन नहीं बोलते, यहाँ पे अस्पानिया बोलते हैं। 2 पॉइंट्स हैं, ग्रीन है जो नथिंग टू डिक्लेयर है जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है, ठीक है, और रेड वाली जो लाइन है ना उसमें आपने आपके- अगर कुछ चीज़ें डिक्लेयर करवानी हो ठीक है, उस साइड से जा सकते हैं। कोई भी नहीं उधर को जा रहा, बड़े शरीफ हैं, कुछ भी नहीं लेके आ रहे। ये 2 चैनल हैं, ग्रीन और रेड। अगर आप कुछ लेके आ रहे हैं, आप डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं, तो आप रेड वाली साइड से जाएंगे कि यार मेरे पास ये है, मैं डिक्लेयर करवाना चाहता हूँ। ग्रीन है कि मतलब हमारे पास कुछ खास है नहीं, हल्का फुल्का से अगर लिया तो लिया, जितना आप एयरपोर्ट से लेके ट्रैवल करते हैं उतना, कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदी है। ये इनकी मर्ज़ी है, ये किसी को भी रोक के चेक कर सकते हैं। स्पेन वाले, ये स्पेन वाली साइड है ना, ये कस्टम वाले हैं, ये इधर उन्होंने रोका हुआ है, ये रोका हुआ है, चेकिंग हो रही है। खैर, स्पेन में आपको वापस खुशामदीद कहते हैं, हम वापस आ गए हैं स्पेन में, हमें किसी कस्टम वाले ने नहीं रोका और हमने कुछ लिया भी नहीं है उधर से। अगर रोकते भी तो क्या निकलता हमारे पास से, कुछ भी नहीं। स्पेन का जो आखिरी गांव है वहाँ पे हमने लंच के लिए ब्रेक ली है। पाकिस्तानी भाई हैं, उनका इधर रेस्टोरेंट है, यहाँ से हम पिज़्ज़ा खाने के लिए रुके हैं। बिस्मिल्लाह भाईजान लें। ये सामने है न्यू हॉलैंड वालों का शोरूम। न्यू हॉलैंड वाले जिनका ट्रैक्टर है हमारे पास, ये एग्रीकल्चर की मशीनरी बनाते हैं और पिछले दिनों आपको पता ही है कि हार्वेस्टर के पीछे हम कितना खज्जल हो रहे थे। ये खड़ा है वो हार्वेस्टर। ये ज़रा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारी तरफ जो हार्वेस्टर यहाँ से जाते हैं ना वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसकी शेप आप देख सकते हैं टोटली डिफरेंट है, वो भी न्यू हॉलैंड के होते हैं लेकिन वो पुराने हैं, ये नया है। आज है संडे और शोरूम है बंद। रात को हम यहाँ से गुजरे थे बार्सिलोना से आगे जाते हुए, तो दिल था मेरा कि मैं शोरूम विज़िट करूँगा, लेकिन आज संडे है और संडे होने की वजह से जनाब न्यू हॉलैंड का शोरूम है बंद। ये सूअर लेके जा रहे हैं, इस ट्रक में सूअर हैं। ओए होए होए, वो सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी गाड़ी है, कोई कंपनी है इधर या कोई हिसाब किताब है भाई साहब, इतनी गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह बार्सिलोना एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं। टर्मिनल 2 से मेरी फ़्लाइट है। मैं जा कहाँ रहा हूँ, आज एक दिन में 3 कंट्री जनाब विज़िट हो गए हैं। स्पेन से गए अंदोरा, अंदोरा से वापस स्पेन। अभी स्पेन से मैं जा रहा हूँ नॉर्वे, ओस्लो। मेरी फ़्लाइट है बार्सिलोना से नॉर्वे की। फ़्लाइट जो है वो है 8:30 बजे। अभी यहाँ पे 6 होने लगे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे मैं पहुँच गया हूँ। है तो ये इंटरनेशनल फ़्लाइट, लेकिन ये डोमेस्टिक फ़्लाइट की तरह होगी, इमिग्रेशन वगैरह वाला स्यापा नहीं होगा इसमें। और मैं अकेले ही जा रहा हूँ इधर से। खुरम भाई वापस चले जाएंगे ललीदा। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ। टाइम दिया मेरे लिए, तो ये बड़ा एक अच्छा 2-3 दिन गुजरे हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया, मैं वैसे भी ट्रैवलिंग ज़्यादा करता हूँ, उसमें मेरा भी ये है कि अच्छा टाइम गुजर गया आपके साथ। ओके भाईजान, ख्याल से ले जाए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अभी भाई जा रहे हैं जी, टर्मिनल 2 से मेरी फ़्लाइट है, अभी मैं जाऊंगा अंदर। नॉर्वेजियन एयर शटल नाम से एयरलाइन है कोई, जिसके ज़रिए मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। बोर्डिंग पास मिल चुका है। बार्सिलोना से डिपार्चर होगा 8:30 पे, ओस्लो नॉर्वे पहुंचूंगा मैं 11:55 पे, और सेम है दोनों कंट्रीज़ का टाइम ना। और गेट अपना U35 ओस्लो। बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट होनी है 19:45 पे। मैं बड़ा दर बदर भटका हूँ इस एयरपोर्ट पे, इतनी गर्मी है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। फिर वॉशरूम का यहाँ थोड़ा सा इशू है, बड़ी मुश्किल से वॉशरूम मिला और लाइन लगी हुई है, फिर मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा वॉशरूम भी नहीं जाना। मैं थका किधर आगे बैठ गया कि चलो गेट जब अनाउंस होगा ना फिर गेट पे चले जाएंगे। जहाँ पे मैं आगे बैठा ना, ये साथ ही गेट अनाउंस हो गया। जहाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और चल के जहाज़ में बैठते हैं। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। 11:55 पे हम इंशाल्लाह ओस्लो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी लगेज का इंतज़ार किया जा रहा है। अब सबको खुशामदीद कहते हैं
ओस्लो नॉर्वे में। थोड़ी बोरिंग फ़्लाइट थी, गुम जहाज़ था, कोई नहीं पता चल रहा था कहाँ पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे, कुछ नहीं पता चल रहा था। नॉर्वे और पाकिस्तान का टाइम जो है ना 3 घंटे का इनमें फ़र्क है। 3 घंटे पाकिस्तान टाइम में आ गया है, ये नहीं अगर यहाँ पे 1 हो रहा होगा ना, पाकिस्तान में 4 हो रहे होंगे। आ गया जी अपना शहज़ादा बैग। मेरा ही है ना, एक तो इस बैग को लेके मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हर दफ़ा, मेरे ही है। 10,000 ख़राब तो नहीं हो गया? ये निकल नहीं रहा अभी। बैग का ये वाला हिस्सा नहीं खुल रहा, जाम हो गया। अभी ट्रिप पे लेके आया हूँ इसे मैं, लेकिन मुझे ये कोई ख़ास बैग लगा नहीं, बहुत लो क्वालिटी का। कोशिश करूँगा इधर से ना अच्छी क्वालिटी का बैग लेके जाऊँ। लें जी, जैन भाई का प्लेन लैंड कर चुका है, फ़्लाइट लैंड हो गई है। ये है DY1743 बार्सिलोना। हम आए हैं उन्हें रिसीव करने। कौन आया मेरे साथ? अब्दुल हादी अली और मोहम्मद अहमद अली। किसे लेने आओ भाई? जैन भाई को। अरे वाह वाह। जैन भाई पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एयरपोर्ट से मैं निकल आया हूँ बाहर, और एयरपोर्ट से मुझे कौन लेने आए हुए थे अभी मिलवाता हूँ ना आपको। मिलिए जी सज्जाद भाई से। सज्जाद भाई होते हैं नॉर्वे में। हमारी पहली दफ़ा जो बात हुई थी ना, वो 2021 या 20 के एंड पे हुई थी, तब से हम राब्ते में हैं। तो सज्जाद भाई ने कहा था जब भी आपने नॉर्वे आना है ना, तो मेरे पास ही आना है। तो हम भाई पहुँच गए हैं। और पीछे आ जाएँ जी, पीछे शहज़ादे बैठे हुए हैं, मीर हादी और मोहम्मद अहमद। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ यहाँ पर नॉर्वे में। इंशाल्लाह घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ आपके फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी रात का 1 होने वाला है और नॉर्वे इस टाइम सुनसान है, क्योंकि सुबह वर्किंग डे है ना, मंडे है सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए हैं। भाई को मैं बता रहा था, इतना सन्नाटा तो मेरे गाँव में नहीं है। 3 मुल्क घूमे हैं एक वीडियो में मैंने, स्पेन, अंडोरा, अंडोरा स्पेन, स्पेन नॉर्वे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर का खाना काफ़ी दिनों के बाद खाने को मिलेगा। खाने के बाद इतना मीठा आ गया जी, ओए होए होए। और इस तरफ है केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशी माशीपान। ये किस कंट्री का है? ये नॉर्वे का ही है। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। हैप्पी बर्थडे भी कह रहा था। और साथ आ गई है जी 1 कप चाय। आय हाय आय हाय। भाभी ने खाना जो है ना बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ था। अभी बस ये चाय वगैरह पियेंगे और रेस्ट मारेंगे। तो आज का व्लॉग जी यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।